हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए रत्नावली। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो रत्नावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 6 वर्ष की अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हुई इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ऑटो हान। परमाणु बम की खोज किसने की? तो ऑटो हान ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केपलर ने। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ए सभी। आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो आर्सेनिक भी पाया जाता है, फ्लोराइड भी पाया जाता है और यूरेनियम, तीनों पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी महान्यायवादी। कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RDX का विस्तारित रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी वृंदावन। स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी भारत की संसद के पास। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत की संसद के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज को। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रूपक कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो अल्टीमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आसाम।
भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आसाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इंटरनेट को। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजानिया की राजधानी है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डोडोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो डोडोमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो भूमि सुधार के कार्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तत्वबोधिनी। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो तत्वबोधिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सीसा एवं जस्ता को। किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा एवं जस्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रस्ट कहा जाता है। और सबसे आंतरिक को क्या कहते हैं? तो उसको कोर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज निम्न में से किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी रिकेट्स होता है। ऑप्शन डी क्या होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी झारखंड एवं आसाम। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? तो झारखंड एवं आसाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी धारा 67B। बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है? तो धारा 67B से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सार्वजनिक प्रतिष्ठान, भीड़ भाड़ वाले इलाके, सार्वजनिक स्थल। आतंकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र कहाँ होता है?
तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान, भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थल, ये तीनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मंगलयान। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी संघाई सहयोग संगठन। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो संघाई सहयोग संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? तो ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 14 दिन में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो 14 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अथर्ववेद में। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमार संभवम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1914 में। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो सन 1914 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए संस्कृत को। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? तो संस्कृत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों के गवर्नर राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों के गवर्नर अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हेड कांस्टेबल होता है। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो हेड कांस्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।